गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। और आज का टॉपिक है स्लोप। आज हम पढ़ेंगे स्लोप। स्लोप स्लोप होता क्या है? स्लोप होता क्या है? स्लोप क्या है? अगर कोई भी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कल, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। और कोई भी लाइन यहाँ पे ऐसे है, वो ये लाइन है, ये लाइन है, ये कोई भी लाइन है, और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा था, और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, वो भी पॉजिटिव, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक, कल हमने लिखाया था कि जो थीटा बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? कोई भी लाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना बना रहा है थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, उस एंगल को हम टेन में लेंगे, टेन ऑपरेटर में लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा स्लोप आ जाएगा टेन थीटा। यही क्या है? स्लोप है। इसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और जो टेन थीटा होगा वही हमारा स्लोप होगा। हम क्या करेंगे? थीटा निकाल लेंगे, फिर टेन थीटा लेंगे और हमारा स्लोप निकल जाएगा। स्लोप क्या होता है? एक तरीके से ऐसे भी समझ लें कि अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस हमको पता है x, ये डिस्टेंस हमको गिवन है y, तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा हम लिखेंगे y बाई एक्स। y बाई एक्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही क्या होगा? हमारा स्लोप होगा। ठीक ठीक ठीक, समझ में आया ना? अगर टेन थीटा लेंगे तो y अपॉन एक्स होगा। इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो होगा हमारा टेन थीटा, यही हमारा स्लोप है। ठीक, तो हम या तो स्लोप का फार्मूला देख लें, या तो हम आपको बेसिक से समझाते हैं कि स्लोप निकालते कैसे हैं। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। ये अगर टेन थीटा लेंगे, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसमें अगर टेन ऑपरेटर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा स्लोप पता चल जाएगा। इस लाइन का स्लोप यही होगा टेन थीटा। ठीक, समझ में आया ना? अभी हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे स्लोप निकालने का, अगर दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है। इसको आप कहीं भी नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पे भी m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो थीटा है, इसको आप नोट करिए और लिखिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से नोट करके लिख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं, अगर टू पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, फर्स्ट टू पॉइंट्स आर गिवन, ए पॉइंट हो गया x1 y1, ए पॉइंट हो गया हमारा x1 y1, एंड बी पॉइंट हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, टू पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 x2 y2। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? m कैसे फाइंड करेंगे? इसको थोड़ा सा m कैसे फाइंड करेंगे? टू पॉइंट्स आर गिवन, तो m कैसे फाइंड करेंगे? देखते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ध्यान से समझना, अच्छे से देखोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक 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 है ना मेरे भाई? x एक्सिस,
ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अगर हम ए पॉइंट को लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? ए पॉइंट हम मान लेते हैं, ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है? x1 डिस्टेंस चल रहा है, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चल रहा है? x1। एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चल रहा है? x1। क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में समझा था, अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 y1 मतलब वो एक्स एक्सिस में x1 चला, x में x1 चला और y में y1 चला, फिर उस पॉइंट तक पहुंचा। तो ये हमारा हो गया x1 और ये डिस्टेंस हो गया हमारा y1। ठीक ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये पॉइंट हमारा है ए पॉइंट। अच्छे से इसको ये देखो, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हो गया कहीं बी पॉइंट। ठीक, ये हमारा ए पॉइंट है, x1 y1 मतलब कि x में कितना चला x1, y में कितना चला y1। फर्स्ट क्लास में हमने यही बताया था कि पॉइंट क्या होता है और कोऑर्डिनेट का क्या होता है, कैसे हम उसका लोकेशन फाइंड करते हैं। यही बताया कि कोऑर्डिनेट x1 y1 लिखा है तो x में चलेगा x1, y में चलेगा y1, हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक ठीक, अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास है b, ये पॉइंट हमारे पास हो गया b। अब b का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2। b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। मीन्स b जो है x में कितना चलेगा? b x में कितना चलेगा? x में चलेगा x2 और y में कितना चलेगा? y2। ठीक है, ए पॉइंट x1 y1 है तो x में चलेगा x1, y में चलेगा y1, x में चलेगा x1, y में चलेगा y1। समझ में आया ना? b पॉइंट क्या है? x2 y2, तो x में चलेगा x2, y में चलेगा y2, तभी तो इस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। ये आपको समझ में आया? आपने फर्स्ट क्लास ली होगी तो आपको समझ में आएगा कि पॉइंट की लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं। x1 y1 अगर उसका कोऑर्डिनेट हो है तो x में x1, y में y1। ठीक है, x2 y2 है तो x में x2, y में y2। अभी हम देखते हैं, इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे आ गई लाइन। ठीक, अब इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? क्या होगा? थीटा होगा ना। तो ये देखिए थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो जो हमारा m हो जाएगा, जो हमारा स्लोप हो जाएगा वो tan थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। वही तो हमने अभी पढ़ा है कि जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। ये हमारा स्लोप हो गया, स्लोप। ठीक, अभी देखते हैं, आगे समझते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। समझ में आया ना? अब ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे ना भाई। ये डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा क्या है। एक डिस्टेंस हमारा है, ये अगर x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है। x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो यही क्या है हमारा? x2 माइनस x1। समझ में आया? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y1 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक y1 ही होगा। ठीक, टोटल यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये डिस्टेंस मिल गया। ये कितना हो गया? y2 माइनस y1। ठीक, अगर इस पॉइंट को हम C मानते हैं, इस पॉइंट को हमने C मान लिया और इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ पे रखते हैं तो फिर समझते हैं क्या होता है। इस ट्रायंगल को उठाया और यहाँ पे रखा। कौन सा ट्रायंगल? इसको जूम करके देखते हैं। ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। कौन सा ट्रायंगल है? A है, B है, A है, B है और C। A, B और C।
अभी हमने देखा है जो AC की डिस्टेंस कितनी है, x2 माइनस x1, और BC की डिस्टेंस कितनी है, BC की डिस्टेंस यही हुई ना भाई, y2 माइनस y1, ये हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, हमको AC की डिस्टेंस पता चल गई, BC की डिस्टेंस पता चल गई, और हमने पढ़ा होगा, आई होप हमने पढ़ा होगा 9th में 10th में, 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स ऐसे नोट करके यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे, कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बना देता हूँ, नोट करके समझिए। अगर 2 लाइन्स यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ लेना, नोट भी कर लेना पॉज करके। 1 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन है, ठीक, और 1 लाइन इसको कोई कट कर रही है, 1 लाइन इसको कोई कट कर रहा है, 2 पैरेलल लाइन है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो ये लाइन इसको कट कर रहा है, तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल होगा, दोनों इक्वल होंगे और थीटा होंगे। इसको आप नोट करिए, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा 9th में या 10th में, ठीक है, इसको नोट करिए, स्टार करिए, ये आपके बेसिक को अच्छा बनाएगा। 2 लाइन आपस में पैरेलल है, तीसरी लाइन आपको कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है, इसको नोट करके आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा होगा कि नहीं होगा, थीटा होगा। यहाँ से देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया ना। इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हैं, तो ये एंगल ये थीटा हमको पता चल गया, तो ये भी थीटा है ना। इसको आप पॉज करिए 1 मिनट के लिए, नोट करिए इसको, ये यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसको हम हटा देते हैं। ये आपका बेसिक था, हमने बता दिया कि अगर दो पैरेलल लाइन अगर आपस में कट कर रही हैं तो जो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, कोई थ्योरम में आपको ये सब बताया गया होगा, ठीक। अब क्या हो गया, ये एंगल हमको पता चल गया थीटा। अब हमको फाइंड करना है क्या, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यही होता है ना, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, अपॉन बेस क्या है, AC। तो हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC, मतलब tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही क्या है, मेरा स्लोप है, यही है मेरा स्लोप है। इस पॉइंट को स्टार करके नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हम उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लोप होगा हमारा। और यहाँ से समझते हैं 1 पॉइंट गिवन है x1 y1, सेकंड पॉइंट गिवन है x2 y2, ठीक। और x1 y1 में x में चला कितना चला x1, y में कितना चला y1, ठीक, समझ में आया। और b पॉइंट है x2 y2, तो x में कितना चला x2 और y में कितना चला y2, ठीक। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 हुआ ना। तो ये x2 माइनस x1 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y2 है, ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये y2 है, ये y1 है। y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा y2 माइनस y1। तो हम इसको इस ट्रायंगल को यहाँ पे रख लिए, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे रख लिए, तो ये हो गया x2 माइनस x1। AC हमारा यहाँ से ये हो गया हमारा y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1। तो यहाँ से tan थीटा लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और हमने पढ़ा होगा 9th में, ये 10th में, अगर ये 2 पैरेलल लाइन है, ये लाइन आपस में कट कर रही है, तो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। आप इसको नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर 2 पॉइंट हमको गिवन है x2 y2, x1 y1, x2 y2, तो उनके बीच का स्लोप निकालना होगा, उस लाइन का स्लोप निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या होता है हमारा tan थीटा होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आपके समझने के लिए था, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। 2 लाइन्स नॉन वर्टिकल एंड पैरेलल,
ठीक है। अगर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर दो लाइन है हमारे पास, वो पैरेलल लाइन है, तो उनके बीच जो स्लोप का रिलेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, एक लाइन हो गया, ये लाइन 1 हो गया। ठीक है, इसका स्लोप मान लो m1 है। ये लाइन हो गया m2, ये लाइन हो गया m2। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। यहाँ पे लिखते हैं ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, एक लाइन 1 है, ये लाइन 1 हो गया हमारे पास, ये लाइन 2 हो गया। ठीक है, ठीक। अगर दो लाइन हमारे पास है, एक लाइन m1 है, एक लाइन m2 है, और उनके बीच का दो लाइन m1, एक लाइन m1 है, एक लाइन m2 है, उनके बीच हम स्लोप का रिलेशन फाइंड करना है कि m1 m2 में क्या रिलेशन है। और दोनों लाइन m1 L1 एंड L2 क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, दिख रहा है ये लाइन के पैरेलल है। तो अगर ये थीटा बना रहा है θ1, तो ये बना रहा है θ2। ठीक है, हमको फाइंड करना है दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच में स्लोप का रिलेशन क्या होगा। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो उनके बीच का रिलेशन क्या होगा स्लोप का। अब आप देख रहे हैं दो लाइन पैरेलल है, तो आप ऐसे इसमें भी आपको नोट करना पड़ेगा। नोट करिए, बड़ा सा नोट लिखिए। टू लाइन अगर पैरेलल है, एक लाइन इसको कट कर रहा है, तो वही टर्म है, ये θ1 है, तो ये भी θ1 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये एंगल अगर θ1 है तो ये भी एंगल θ1 होगा। मीन θ1 इसको, ये एंगल अगर θ1 है तो ये अगर θ है तो ये भी θ होगा। मतलब θ1 और θ2 क्या है, इक्वल है। θ1 एंड θ2 इक्वल है, तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2, मतलब m1 इक्वल टू m2। ये आपको याद करना है। अगर दो लाइंस आप पैरेलल हैं तो उनके बीच जो स्लोप का रिलेशन होगा वो क्या होगा, m1 इक्वल टू m2। मतलब दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल। अगर आपको बोल दिया कि ये लाइन उस लाइन के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, तो आप ये समझिए कि स्लोप उनका इक्वल होगा। ठीक, समझ में आया ना। ये हो गया L1 लाइन, ये हो गया L2 लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स से θ2 बना रहा है, ये θ1। और ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रहा है तो दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाते हैं, ये θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा। तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। यही रिलेशन हमको याद करना है। ये हमने समझा है, आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, समझ नहीं तो आपको याद तो इतना करना पड़ेगा। दो पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइन है, तो उनके बीच का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वो इंक्लाइंड है। यहाँ से इंक्लाइंड है θ2, इसका इंक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ2, इसका क्या है θ1। और हम जानते हैं दो पैरेलल लाइन और एक लाइन इसको कट कर रहा है, तो थीटा और ये एंगल और दिस एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो मीन्स θ1 इक्वल टू θ2, मतलब tan θ इक्वल टू tan θ1 इक्वल टू tan θ2, m1 इक्वल टू m2। ठीक है, दो लाइन अगर आपस में दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से समझ में आया, यहाँ से याद करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि θ1 θ2 से कैसे इक्वल है। ये है, आपने 9th 10th में ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो इसे नोट करके कहीं लिख लीजिए, काम देगा आपको। θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा, तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2, या मतलब m1 इक्वल टू m2। ठीक, आप इसको पॉज करिए और नोट करिए। ओके,
अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा। दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये तो हो गया फर्स्ट। अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, देखते हैं। सेकंड क्या है, टू लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये तो हो गया पैरेलल लाइन, दो आपस में पैरेलल हो गया। आप परपेंडिकुलर देखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब वो लाइन आपस में क्या होगा, 90 बनाएगा। ये देख लो, मान लो ये लाइन हो गया हमारा L1, ये लाइन हो गया L2, ऐसे ही लिख दें। ये लाइन हो गया लाइन 1 और ये लाइन हो गया हमारा लाइन 2, ठीक है। तो ये एंगल, अगर ये लाइन 1 बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2 और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। हम क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक ही क्या है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में क्या है, एंगल क्या है, 90। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इनका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है, मतलब ये एंगल 90 हो गया। अब हम इसका स्लोप देखते हैं L1 का स्लोप क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और L2 क्या बना रहा है, θ2 बना रहा है, ठीक। और हमने पढ़ा है, आगे हम फिर आपको नोट करना पड़ेगा। ये हो गया, फिर आपका नोट आ गया। ये ट्रायंगल है, ऐसे समझते हैं इसको। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक। और जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर एंगल के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो θ1 जो है वो इक्वल होगा किसके, 90 प्लस θ2। ये आप 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस वो जो बाहर से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो θ1 इक्वल हो गया 90 प्लस θ2। तो यहाँ से भी देख लो, θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस θ2, ठीक। तो यहाँ से लिखते हैं θ1 इक्वल टू 90 प्लस θ2। तो ये हो जाएगा tan θ1 इक्वल टू tan 90 प्लस θ2। और tan 90 प्लस θ2 कितना हो जाएगा, माइनस cot θ2, ठीक। अब इसको हम लिख दें tan θ1 और माइनस cot θ2 को क्या लिख देंगे, -1/θ2, ठीक। ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा m2। यहाँ से ला के यहाँ पे लिखते हैं, तो m1 क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू -1/m2, मतलब m1 मल्टीप्लाई करेंगे m2 से तो क्या आएगा, -1। ये है टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यहाँ से हमने समझा, इसको समझना है, इसको याद नहीं करना, याद यही करना है। आप अगर पैरेलल बोल दिया तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर बोल दिया तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल टू -1। अब कहाँ से हुआ, हमने समझा ही दिया, ठीक। एक लाइन हो गया L1, ये लाइन हो गया L2। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपस में क्या, कितना एंगल बनाएंगे, 90, ठीक। और ये x एक्सिस से बना रहा है θ1, ठीक, और ये x एक्सिस बना रहा है θ2। तो क्या होगा, tan θ1 ही तो क्या होगा, m1 होगा ना मेरे भाई।
ये tan थीटा वन क्या होगा, यही तो हमारा m1 होगा, यही तो स्लोप होगा। और यहाँ से देखिए tan थीटा टू क्या होगा, tan थीटा टू ही क्या होगा, हमारा m2 होगा। tan थीटा टू क्या होगा, हमारे पास m2 होगा। ये 9th में हमने पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो थीटा वन इक्वल टू 90 प्लस थीटा टू, यही तो हमने लिखा है, थीटा वन इक्वल टू 90 प्लस थीटा टू। फिर हम लोगों ने tan ले लिया, tan थीटा वन इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा टू। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पे लिखा 1/tan थीटा टू। यही तो हमारा m1 है, यही तो हमारा m2 है। तो लिखा m1 इक्वल टू -1/m2। तो यही हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल टू -1। आपको इतना याद करना है कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो स्लोप का रिलेशन क्या होगा, m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर हैं तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल टू -1। आप पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। याद आपको यही करना है, ठीक।